مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए बड़ी ही यूजफुल एक वीडियो शेयर कर रही हूँ उम्रे के हवाले से। अभी फिलहाल ही में मैंने उम्रा किया है, जिसकी मैं क्लिप्स आप लोगों के साथ ऐड करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ और मैं ये भी किसी वीडियो में बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने किस तरह से अचानक ऐसे असबाब बनाए कि मेरा उम्रा हो गया। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो इस मुकद्दस जगह पर जाए, उम्रा करे, हज करे। और देखिए अल्लाह ताला ने ऐसे अचानक असबाब बना दिए कि मैं अब सोच के हैरान होती हूँ कि मैंने सोचा और हो गया। तो ऐसा मैंने क्या करा, कौन सी मैंने दुआ पढ़ी, कौन सा मैंने वजीफा करा, कौन सा मैंने अमल करा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी मुझे उम्रा करवा दिया। इवन मेरा पासपोर्ट भी नहीं था, मिनटों सेकंडों में मेरा पासपोर्ट बना है। मतलब आज मेरा पासपोर्ट हाथ में आया है, कल मेरा वीजा हाथ में आया है और शाम को मैं फ्लाइट में थी। तो इस तरह से मेरा काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जबकि मेरे हस्बैंड 12 साल से सऊदी अरब में थे, उनकी जॉब थी, तो मैं तब हज और उम्रा नहीं कर पाई थी क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था। मैं तो यही कहूंगी अल्लाह का हुक्म नहीं था। और हमने कोशिश तो बहुत करी थी लेकिन तब अल्लाह का हुक्म नहीं था। और मुझे एकदम से लगन हुई कि हाँ मुझे भी उम्रा करना है, क्योंकि अभी हज का टाइम नहीं था जब मुझे ये एकदम शौक पैदा हुआ। बस मुझे उम्रा करना है, बस मेरी लगन थी। और मैंने क्या ऐसा करा कि अल्लाह ताला ने मुझे उम्रा करवा दिया। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब आप लोग दुआ करिए और मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से जल्दी हज और करवा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उम्रे पर मैंने क्या क्या चीजें रखी थी, कौन सी चीजें ऐसी थी जो बहुत यूजफुल रही। और मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि आप भी रखिएगा क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं यहाँ पर बैकपैक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उम्रा के लिए और जियारत के लिए। तो जी सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लें, एक रफली लिस्ट बना लें। तो लिस्ट बनाने से क्या होगा कि आपको क्लियर रहेगा माइंड में कि आपको क्या क्या चीज़ रखनी है और आपने क्या क्या चीज़ें रख ली हैं। आप चाहें तो इसको डिजिटल बना लें, चाहे आप इसको मैनुअली बना लें, जिस तरह से मैंने एक डायरी पर बनाई है। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है हर चीज़ नोट करने का, हर चीज़ लिखने का। इवन मैंने यहाँ पर एक डायरी अपने साथ लेकर गई हूँ, जिसका मैं जिक्र आगे करूँगी, कि जिसमें मैंने सबकी दुआएं लिखी हैं। जिसने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, बाकायदा मैंने उनका नाम, उनकी दुआ उस डायरी में लिख ली है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से एक डायरी पे सारा ये एक लिस्ट तैयार कर ली है। पहला मैंने पॉइंट दिया है डॉक्यूमेंट्स का, दूसरा है ड्रेसेस, तीसरा टॉयलेटरी, फिर मेडिसिन, फिर है फॉर प्रेयर और उसके बाद एक्स्ट्रा। अब इसकी बारे में डिटेल में आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट का एक पाउच तैयार करिए। उसमें आप अपने फैमिली का पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, होटल का रिजर्वेशन, अपना आधार कार्ड, अपने आईडी प्रूफ, जो इस तरह की चीज़ें हैं। और मैं कहती हूँ एक दो अपने पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको एक पाउच में रखनी है और इनकी सारी कॉपी आपको डिजिटल भी रखनी है, अपने फ़ोन में रखनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर हैं और बाई चांस हमारे पास वो पाउच नहीं है, तो आप फौरन मोबाइल में ये सारी चीज़ें चेक करा सकते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका था। हम लोग हम लोग जा रहे थे, मक्का से मदीना जा रहे थे, तो वहां पे बॉर्डर होते हैं, वहां पे चेकिंग होती है। तो वहां पे जब चेक हुआ था तो मेरा जो सामान था वो मेरा बैग में नहीं था, मेरे लगेज में था। और लगेज बस में नीचे रखा होता है, जो कि निकलना पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने फौरन फोन में, क्योंकि मेरे पास डिजिटल वो उसकी कॉपी थी मेरे फोन में, मैंने उनको चेक करा दिया, तो वो फिर वैलिड हो गया था। तो इस तरह से आप भी इनकी सारी कॉपी अपने फोन में रखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया ड्रेसेस का। तो ड्रेसेस में मेरा ये 15 दिन का ट्रिप है, मैं 15 दिन के ट्रिप के हिसाब से आपको ड्रेसेस बता रही हूँ। तो यहाँ ड्रेसेस रखी हैं। लॉन्ड्री सर्विस मिली हुई थी।
आप 15 दिन के हिसाब से 7-8 ड्रेस रख लीजिए। और इस टाइम मौसम ठंडा है तो इस टाइम थर्मल वेयर रखिए आप अपने साथ, जो सूट के अंदर पहनते हैं जब आपको लगे कि मौसम ठंडा हो रहा है, आप बेयर नहीं कर सकती हैं, जैसे कि मदीने में ज्यादा ठंडा रहता है, तो उसमें अपने कपड़ों के नीचे थर्मल वेयर डाल लें, उसके ऊपर सूट पहने। और ये जो मैंने सॉक्स दिखाए हैं आपको, ये सॉक्स जरूर रखिएगा, मतलब स्लीपर टाइप से होते हैं, इसका जो सोल होता है वो हैवी होता है। वहां पे आपको तवाफ के टाइम, सही के टाइम चलने में इससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि वहां के जो पत्थर होते हैं बहुत ठंडे होते हैं, तो पैर को ठंडक नहीं लगेगी। तो ये वाले सॉक्स आप जरूर ऐड करिएगा। और साथ में आप अपने 2 जोड़ी शूज रखिए जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए। साथ में रखिए एक स्लीपर, जैसे कि कभी हम अपने होटल में इधर उधर जाते हैं, नीचे जाते हैं या खाने के लिए जाते हैं, तो वो इजी स्लीपर हम पहनकर जा सकते हैं। साथ में रख लीजिए 4 सॉक्स। और मौसम के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, शॉल जरूर रखिएगा। शॉल ऐसा होता है कि ऊपर से बस डाल लिया, हमारे साथ बच्चा है तो बच्चे को भी उससे कवर कर लिया। शॉल बहुत कंफर्टेबल रहती है। अगर आप हरम में भी बैठे हैं काफी देर तक और आपको अंदर जगह नहीं मिली है, बाहर बैठे हैं आप, तो शॉल से क्या है ना, हवा से भी सेफ्टी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर शॉल जरूर आपको रिकमेंड करूंगी। एक हल्का स्वेटर रख लीजिए, हल्की जैकेट रख लीजिए, तो ये आप अपने सामान में ऐड कर लीजिए। और एहराम तो है ही जरूरी। मैं यहाँ जेंट्स पैकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर लेडीज पैकिंग की बात कर रही हूँ। एहराम में ये जो मैंने आपको लॉन्ग स्कार्फ दिखाया है, जो हम नमाज में इस्तेमाल करते हैं, वही औरतों का एहराम होता है। प्रॉपर ड्रेस होती है, कवर ड्रेस होती है, जिसमें हमारा कोई भी सतर ना खुले। तो इन सबको कवर करने के लिए, और ये मैं बड़े बड़े एहराम को प्रेफर करूंगी कि आप जो एहराम लें, जो स्कार्फ लें, वो बड़े से बड़ा लें। और अगर आप इसी महीने जाने का प्लान कर रही हैं तो इस टाइम वहां पर हो रही है बारिश, तो आप रेन कोट या अम्ब्रेला भी अपने साथ जरूर रखें। अच्छा, साथ में टॉयलेटरी का मैं आपके साथ जिक्र कर दूं कि आप सभी को मालूम होगा कि उम्रे के टाइम कोई भी ऐसी चीज, जब हम एहराम की हालत में होते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं लगानी होती जिसमें खुशबू हो। तो आप इस तरह का सोप, इस तरह का हैंड वॉश, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, इस तरह का सिलेक्ट करिए जिसमें खुशबू नहीं हो, या फिर आप एहराम की हालत में ये खुशबू वाली चीजें नहीं लगाइएगा। तो अपना एक पाउच तैयार करिए, उसमें ये सारी चीजें रखिए, सारी चीजें छोटी पैकिंग में। सोप, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, हैंड वॉश, बॉडी वॉश, सनस्क्रीन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टॉयल, अपनी टॉवल जरूर साथ रखिएगा। कोम रखिए, छोटा सा मिरर रखिए, हेयर क्लिप, हेयर बैंड, नेल कटर, सीजर, वेट वाइप्स, टिश्यूज, लिप बाम और मॉइस्चराइजर मैंने जिक्र कर ही दिया है, मॉइस्चराइजर। तो इन चीजों का एक पाउच बना लीजिए। आप इस तरह से पाउच बनाकर अपना जब पैकिंग करेंगे ना, तो वहां पर आपको सामान निकालने में बहुत ईजी रहेगा, बहुत आपको आराम रहेगा इससे, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। अच्छा, नेक्स्ट एक बैग तैयार करिए या पाउच तैयार करिए आप मेडिसिन का। तो आप अगर कोई ऐसी मेडिसिन खाती हैं जिनका आपका मुस्तकिल इलाज चल रहा है, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ जरूर रखिए। जैसे कि अगर आप हार्ट की दवा खाती हैं या ब्लड प्रेशर की इस तरह की दवा खाती हैं, या कोई और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है जिसकी आपको लंबा डोज लेनी है, लंबा उसका रूटीन चल रहा है, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसका जो डॉक्टर का पेपर होता है, वो या तो वो पेपर साथ रख लीजिए या फिर उसकी कॉपी, मतलब वही डिजिटल कॉपी रख लीजिए। उसका फोटो लीजिए, अपने फोन में सेव कर लीजिए। और कुछ कॉमन दवाएं होती हैं जो फर्स्ट एड में शामिल होती हैं, जैसे कि पेन किलर है, मूव है, मतलब कोई भी पेन का स्प्रे ले लीजिए या ऑइंटमेंट ले लीजिए। आई ड्रॉप, अगर आई ड्रॉप की जरूरत है क्योंकि वहां पर हवाएं वगैरह चल रही होती हैं, आई ड्रॉप रख लीजिए, ईयरबड रख लीजिए। और इलेक्ट्रोल जरूर रखिएगा, क्योंकि मौसम जब हम वहां पे ज्यादा चलते हैं तो पानी की कमी महसूस होती है, तो इलेक्ट्रोल रखिएगा। थर्मोमीटर, बैंडेड, और साथ साथ पेट खराब की जो दवा होती है वो जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आकर हमारा एटमॉस्फेयर बदलता है, पानी बदलता है, दुनिया भर का इंसान यहाँ पर आया हुआ है, तो अक्सर लोगों के पेट अपसेट हो जाते हैं। तो उसकी आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे आप उसकी दवा जरूर रखिएगा। और यहाँ अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर फिर उसके साथ साथ प्रेयर की बात कर लेती हूँ, जो मैंने प्रेयर की कैटेगरी तैयार करी है। तो इसमें मैंने आपको दिखाया है ये तस्बीह। तो यहाँ पर जो आप तस्बीह रखेंगे वो आप कोई सी भी रखिए, ये काउंटर रख लीजिए डिजिटल, लेकिन जब आप तवाफ करेंगी तो उसमें ये 7 दाने की ही तस्बीह रखिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम काउंटर से
तवाफ कर रहे थे, तो इतनी वहां पे धक्का मुक्की होती है, इतना ज्यादा वहां पर रश होता है कि जो हमारे काउंटर का नंबर है ना वो आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे कि हमारे 2 चक्कर हुए थे, लेकिन जब मैंने तीसरे चक्कर पर उस पर देखा तो उसके जो नंबर थे कहीं से कहीं पहुंच गए थे। तो ये रिलायबल नहीं है। आप तवाफ के टाइम 7 दाने की तस्बीह का ही इस्तेमाल करिएगा। ये मेरी आप लोगों के साथ प्रो टिप है और आप मुझे इसके बाद दुआएं दिएगा। अच्छा, और साथ में रखिएगा स्मॉल मैट, एक छोटी सी फोल्डेबल मैट, जिसे आप जहां चाहें बिछाकर नमाज पढ़ सकती हैं। क्योंकि बहुत से टाइम आपको ऐसा होगा कि आप जब हरम में जा रही होंगी, या तो आपको अजान हो जाती है, टाइम हो जाता है, तो आप अंदर नहीं पहुंच पाती हैं, या रश की वजह से अंदर नहीं पहुंच पाती हैं, किसी भी वजह से आप कहीं भी नमाज को आपको जगह मिल जाएगी। तो आपके पास अगर अपनी प्रेयर मैट होगी तो आपको जरूरी नहीं है कि आप वहां कहीं जा नमाज का या सफ का इंतजार करें। तो अपनी प्रेयर मैट अपने बैग में जरूर रखिए। जो आप अपने हरम में जाएंगी, एक छोटा सा बैग रखिएगा जो कि क्रॉस बॉडी बैग हो, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो बैग आप 2 तरह के रखिएगा, एक शू बैग जिसमें आप शू डालकर अपने पीछे डाल लेंगी, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम उम्रे पर जाते हैं, जब हम उम्रा करते हैं तो हमें जूते उतारने होते हैं, तो जूते अपने साथ ही रखिए। इससे वहां रश होता है, मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब बिल्कुल भी है ही नहीं सिस्टम कि कोई अपने जूते बाहर उतारता है, सबके जूते शोल्डर पे ही पीछे बैग में रहते हैं। तो एक शू बैग रखिएगा और एक साथ रखिएगा क्रॉस बॉडी बैग। तो उसमें रखिएगा आप अपनी तस्बीह रखिएगा, और ये छोटी वाली मैट रखिएगा, एक दुआ की बुक रखिएगा, जो मसनून दुआएं हैं वो रखिएगा। और मैं रखती थी अपने साथ एक छोटी सी डायरी और एक पेन, जिसमें मैंने सबके नाम लिख रखे थे, जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा था उनके नाम, और उन्होंने किस किस दुआ के लिए कहा था वो सब मैंने लिख रखा था एक अपनी छोटी सी डायरी में। और जो जो मुझे याद आता था मैं उस डायरी में लिख लेती थी। तो और उस बैग में आप अपने साथ रखिएगा जब आप हरम में जाएंगे तो थोड़ा सा हेल्दी स्नैक्स, क्योंकि हम वहां बहुत देर बैठते हैं, बहुत देर हमें इबादत करनी होती है। तो वहां पर हमने कुछ भी छोटा मोटा सा स्नैक्स खा लिया, लाइक नट्स, लाइक बिस्किट, और उसके बाद हमने जमजम पी लिया। तो जमजम के लिए भी आप अपने बैग में छोटी सी बॉटल रख लीजिए और वहीं पर आप इसको फिल कर लिएगा। और साथ में एक रखिएगा फोल्डेबल केन, जो वहां इजीली मिल जाती है। 5-5 रियाल की ये केन मिल जाती हैं जो कि फोल्डेबल होती हैं। उसे फोल्ड करके अपने बैग में डाल लीजिए, और जब आप वापस अपने रूम में आएंगी तो उसको फिल करके अपने रूम में ले आइए। जब तक आप मक्का में हैं तो आप जमजम का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बड़ा ही बरकत वाला ये पानी है, बड़ा ही शिफा वाला ये पानी है। इस पानी को पीजिए, खूब दुआ करिए, और सबके लिए खूब दुआ करिए, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करिए, अपने सब लोगों के लिए दुआ करिए, जो इस दुनिया में है उनके लिए, जो इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं उनके लिए। ये मैं वीडियो छोटी बनाना चाहती हूँ, लेकिन इसमें मैं अपने टिप्स वगैरह भी शेयर करती हूँ, तो ये वीडियो बार बार बड़ी हो रही है। मैं बार बार चाह रही हूँ कि इसको शॉर्ट कर दूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई चीज रह ना जाए और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें पूछ सकती हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद एक एक्स्ट्रा का मैंने आपको दिखाया था कि एक्स्ट्रा का कॉलम बनाया था, उसमें क्या क्या चीजें रखनी है मैंने बता दिया था। हेल्दी स्नैक्स वगैरह रखने हैं आपको अपने साथ, और फोन के चार्जर रखने हैं, और एक अडॉप्टर रखना है। अडॉप्टर मतलब वहां के जो सॉकेट होते हैं और जो बोर्ड होते हैं वो अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान वाले पिन नहीं लगते हैं, तो एक अडॉप्टर वहां इजीली मिल जाता है। मैं उसकी पिक भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो अडॉप्टर वहां से ले लें, और आपके यहाँ मिले तो आप यहाँ से ले लें, जिससे कि आप कोई भी गैजेट अगर लगाते हैं तो वो उसी के जरिए लगेगा। और साथ में हम जियारत के लिए जाएंगे तो सनग्लासेस रख लें, अम्ब्रेला रख लें, और एक पानी गर्म करने की केटल होती है वो जरूर रख लें। इससे आप अपना दूध वगैरह भी गर्म कर सकती हैं, चाय भी बना सकती हैं, और गर्म पानी की वहां जरूरत पड़ती है तो गर्म पानी भी कर सकती है। तो वो केटल को जरूर रख लें। और साथ ही में कुछ बर्तन रख लें जिनका वजन बहुत हल्का हो, क्योंकि वहां से जब हम खाना लाते हैं तो वो डिस्पोजेबल बर्तन में आते हैं। तो आप अपने रूम पर लाकर कुछ अपने साथ प्लेट्स रख लें, कुछ बोल रख लें, चाय कॉफी के मग रख लें। तो थोड़े से बर्तन अपने साथ जरूर लेकर चलें जो कि लाइट वेट हो और अनब्रेकेबल हो। और एक पैकिंग वाला टेप रख लें, और साथ में मार्कर रख लें, क्योंकि जब हम वापस आते हैं तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हमें अपने सामान को पैक करना होगा और मार्कर से हमें लिखना होता है। तो जब आप वहां जाएंगी और आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये चीज़ अपने साथ लेकर चलें, इसको भी एड ऑन कर लें। और एक छोटा सा वेइंग स्केल, वेइंग मशीन आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम वहां पर पैकिंग करते हैं जो लगेज होता है वो लिमिटेड वेट होता है उसका। हर लगेज का वेट फिक्स होता है कि हमें इतना
ही इसका वज़न रखना है। तो पैकिंग में सहूलत रहेगी अगर आपके पास आपका वेइंग स्केल होगा, वेइंग मशीन होगी। तो एक छोटी सी पोर्टेबल वेइंग मशीन अपने साथ रखें, जो कि पैकिंग में आपको बहुत बहुत सहूलत रहेगी उससे। और मैंने वाटर बॉटल बताई दी थी, शू बैग बता ही दिया है, और क्रॉस बॉडी बैग। और मनी के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप कहीं भी जाएं, चाहे जियारत के लिए जाएं या कहीं भी जाएं, थोड़ा सा कैश अपने साथ जरूर लेकर चलें, क्योंकि पता नहीं कब किस चीज की हमें जरूरत हो जाए। और एक मैं मशवरा ये दूंगी कि आप लोग जाते ही एक अपने लिए सिम ले लें। सिम लेने से क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा। जो आप जिस पार्टनर के साथ गई हैं तो आप लोग उधर दूर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि लेडीज का सेक्शन अलग होता है नमाज का, जेंट्स का सेक्शन अलग होता है नमाज का। तो आप लोगों को मिलने में परेशानी नहीं होगी, आप फोन से एकदम कांटेक्ट कर सकती हैं एक दूसरे की। तो मैंने ये सारी चीजें यहाँ कवर करने की कोशिश करी है। और इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट रह गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, तो मुझे कमेंट करें। और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मेरी सबके लिए बहुत दुआ है, अल्लाह ताला हर मुसलमान को जल्द से जल्द हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। مولاي صل وسلم دائما